स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका हिंदी का संपूर्ण हल देखेंगे। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है। पत्थर, पत्थर का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए पाषाण, ऑप्शन नंबर बी गिरी, ऑप्शन नंबर सी नभचर, ऑप्शन नंबर डी निर्भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाषाण। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द पाषाण के अस्म, संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, उपल, उत्पल। और ऑप्शन नंबर बी गिरी, जिसके अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे पर्वत, भूधर, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, पहाड़, धराधर। और ऑप्शन नंबर सी नभचर। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द पक्षी, खग, पखेरु, विहंग, द्विज और शकुनी। और ऑप्शन नंबर डी निर्भर। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आश्रित, अधीनस्थ। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाषाण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार या कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, रा, ये रा और ये रा और ये रा। और ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुए हैं। पहला कनक का अर्थ है सोना और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। और ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले वहां रूपक अलंकार होता है। और इसकी पहचान उपमेय के साथ अर्थ में रूपी शब्द होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और दूसरा उदाहरण चरण कमल बंदो हरि राई। और ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा या उसके समान बताया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। और इसकी पहचान के लिए पंक्ति में सा, सी, सो, सम, सरिफ जैसे तुल्य शब्दों का प्रयोग मिलता हो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। और उपमा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, पहला पूर्णोपमा अलंकार और दूसरा लुप्तोपमा अलंकार। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हों। इसका रेखांकित शब्द ये है के आगे। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण अवयव, ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर डी विस्मय आदि बोधक अवयव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक अवयव के आगे। और ये भी स्थानवाचक अवयव है जिसमें आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर ये सभी स्थानवाचक अवयव होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक अवयव, 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे और, व, एवं, तथा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें विस्मय आदि बोधक अवयव, जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं।
तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है उन्हें विस्मय आदिबोधक अवयव कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीता के आगे रमा खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, ऑप्शन नंबर ए घूमना अच्छा है सुबह, ऑप्शन नंबर बी घूमना सुबह है अच्छा, ऑप्शन नंबर सी सुबह अच्छा है घूमना, ऑप्शन नंबर डी सुबह घूमना अच्छा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबह घूमना अच्छा है। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ऑप्शन नंबर ए 15 से 13 के क्रम से 28 मात्राएं, ऑप्शन नंबर बी पहले और तीसरे में 12, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक चरण में 24, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक चरण में 24। करते अभिषेक पयोद, इसमें ये लघु मात्रा हो जाएगी, ये भी लघु, ये दीर्घ, ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ, ये लघु, और ये लघु, ये दीर्घ, और ये लघु और ये दीर्घ। इस तरह टोटल 15 मात्राएं हो जाएंगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है। 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा है अंक भरना, ऑप्शन नंबर ए रो पड़ना, ऑप्शन नंबर बी गले पड़ लगाना, ऑप्शन नंबर सी बदल जाना, ऑप्शन नंबर डी मूर्ख बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गले लगाना। अंक भरना का मुहावरा गले लगाना हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी मूर्ख बनाना या उल्लू बनाना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर बी भयानक रस, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी अद्भुत रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें वत्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वत्सल्य रति हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी भयानक, इसका स्थायी भाव भय हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियोग और संयोग के रूप हैं श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य बनाना है। ऑप्शन नंबर ए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ऑप्शन नंबर बी पिताजी ने पत्र पढ़ा, ऑप्शन नंबर सी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, और ऑप्शन नंबर डी पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया है। ये इसका कर्मवाच्य है। और वाच्य क्रिया के उप रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, पहला कर्तव्यवाच्य, और दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं, ऑप्शन नंबर बी हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, ऑप्शन नंबर सी रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, और ऑप्शन नंबर डी मैं घूमने जा रहा हूं। तो इसका योजक चिन्ह का सही उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं।
ये भाई बहन, इसमें योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु का समास है। ऑप्शन नंबर ए 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन नंबर बी 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन नंबर सी 7 सिंधुओं का समूह और ऑप्शन नंबर डी 7 नदियों का समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु का समास है 7 सिंधुओं का समूह। और इसमें द्विगु समास है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला। ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी परोपकारी, ऑप्शन नंबर डी धर्मज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला, इसका एक शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। और ऑप्शन नंबर बी देखें तो उपकार को ना मानने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। और ऑप्शन नंबर सी परोपकारी, जो दूसरों का उपकार करता हो उसको परोपकारी कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। ऑप्शन नंबर ए संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में चिन्ह होते हैं में, पर, और संबोधन कारक में इसके चिन्ह होते हैं ए, हे, अरे। और ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, इसके चिन्ह हो जाएंगे का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। और कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह हो जाएगा को। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोतल में दूध बचा है अधिकरण कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुने। कनक, कनक के अन्य अर्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी कंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोना। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, कंचन, कुंदन, हाटक, चारु, रत्न। और ऑप्शन नंबर बी चांदी के पर्यायवाची शब्द रचत, सौंद, रूपा, रूपक, चंद्रहास। और ऑप्शन नंबर सी चावल, इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे तंदुल, धान, भात। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनक, जिसका अर्थ है सोना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऑप्शन नंबर स्कूल बस 5 मिनट, आना सामान्य भविष्यत काल है। ऑप्शन नंबर ए में आ गई, ऑप्शन नंबर बी में आएगी, ऑप्शन नंबर सी में आके गई और ऑप्शन नंबर डी में आके चली गई। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। और इसमें भविष्य काल है। भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है और इसके 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत, दूसरा संभाव्य भविष्यत और तीसरा हेतुमद भविष्यत। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रगने लगा है। ऑप्शन नंबर ए कृदंत क्रिया, ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक क्रिया,
ऑप्शन नंबर सी नाम धातु, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। रवि दीवार रंगने लगा है, इसमें दो क्रियाएं हैं, पहली रंगना और दूसरा लगा। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस, ऑप्शन नंबर ए हंसनी, ऑप्शन नंबर बी हंसनी, ऑप्शन नंबर सी हंसी, ऑप्शन नंबर डी हंसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंसनी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार, ऑप्शन नंबर ए कुम्हारी, ऑप्शन नंबर बी कुम्हारिन, ऑप्शन नंबर सी कामहीन, ऑप्शन नंबर डी कुम्हरैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुम्हारिन। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया, ऑप्शन नंबर ए चुटियां, ऑप्शन नंबर बी चुटियों, ऑप्शन नंबर सी चुटियों और ऑप्शन नंबर डी चटियाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुटियां, जो चंद्र बिंदु वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण व वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, कृपण का वर्ण विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करी प्लस पा प्लस णा और ऑप्शन नंबर बी का और री पा और आ और णा और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृपण। इसका का हलंत के साथ और री और इसका पा हलंत के साथ, इसमें स्वर आ और इसमें णा हलंत के साथ और आ स्वर के साथ। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृपण का वर्ण विच्छेद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण और ऑप्शन नंबर डी कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर ए कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऑप्शन नंबर ए इस, ऑप्शन नंबर बी बहुत, ऑप्शन नंबर सी ऊंचे ऊंचे, ऑप्शन नंबर डी पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है बहुत और इसमें ऊंचे ऊंचे ये शब्द विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए सबका नाम, ऑप्शन नंबर बी दूसरों का नाम, ऑप्शन नंबर सी अपना नाम, ऑप्शन नंबर डी संबंध का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अंधा युग, ऑप्शन नंबर बी चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन नंबर सी भूरी भूरी खाक धूल और ऑप्शन नंबर डी नई साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है और चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य, ये तीनों रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर बी कल्हड़, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर ए चंद बरदाई। और कल्हड़ ऑप्शन नंबर बी कल्हड़, इनकी रचना हो जाएगी राजतरंगिणी। और ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, इनकी रचना हो जाएगी रामायण। और हर्षवर्धन जी की इनकी 3 रचनाएं सबसे ज़्यादा फेमस हैं, पहली रत्नावली, दूसरी नागनंदा और तीसरी प्रियदर्शिका। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर सी भवभूति और ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें अरविंदो घोष, इनकी अन्य रचनाएं लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता। और ऑप्शन नंबर सी भवभूति जी की प्रमुख रचना है उत्तर रामचरित। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें हर्षवर्धन, इनकी 3 रचनाएं हैं रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाघा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भाषा संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी खेल कूद, ऑप्शन नंबर सी तकनीकी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा संस्कृति। श्लाघा सम्मान पुरस्कार भाषा संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर बी कुधर्म, ऑप्शन नंबर सी आजीवन और ऑप्शन नंबर डी दिखावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिखावा। और ऑप्शन नंबर ए पुनर्जन्म, इसमें पुनर्उपसर्ग है, पुनर्उपसर्ग। और ऑप्शन नंबर बी इसमें कुउपसर्ग है और ऑप्शन नंबर ए इसमें आ उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिखावा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ऑप्शन नंबर ए इंसान, ऑप्शन नंबर बी मदद, ऑप्शन नंबर सी जादूगर और ऑप्शन नंबर डी समझ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जादूगर। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह होता है जो धातु में जोड़े जाते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए इंसान, ऑप्शन नंबर बी मदद, ऑप्शन नंबर डी समझ, इसमें कोई भी प्रत्यय शब्द नहीं है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जादूगर। और इसमें गर प्रत्यय है, जादू प्लस गर, तो इसमें गर प्रत्यय है।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प है। स्वार्थ का विपरीत अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमार्थ, और ऑप्शन नंबर बी निस्वार्थ, जिसका विपरीत शब्द हो जाएगा स्वार्थी। स्वार्थी। और ऑप्शन नंबर सी विषाद, जिसका अर्थ होता है दुख, और इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा आह्लाद या सुख। और ऑप्शन नंबर डी वरिष्ठ, जिसका विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ का विपरीत अर्थ है परमार्थ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ प्लस त्याधिक, ऑप्शन नंबर बी अति प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर सी अत्य प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर डी अत प्लस अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अति प्लस अधिक, और इसमें यण स्वर संधि है। इसमें अति, इसमें इसका अंतिम स्वर ई और इसका प्रथम स्वर आ, इन दोनों के योग से या हो जाएगा। और इसमें बचा हुआ शब्द अत, ये हलंत के साथ, और ये आ, और इसका धिक। तो इस तरह इसको जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अत्यधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक का संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस अधिक, जो यण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। आचार, ऑप्शन नंबर ए खाने की वस्तु, ऑप्शन नंबर बी विचार, ऑप्शन नंबर सी चाल चलन, ऑप्शन नंबर डी अनादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाल चलन। आचार का सामासिक युग्म पद है चाल चलन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, ऑप्शन नंबर ए धर्म संकट, ऑप्शन नंबर बी यथातथ, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत, ऑप्शन नंबर डी होनहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म संकट, और ऑप्शन नंबर बी यथातथ, इसके अर्थ हो जाएंगे ज्यों का त्यों, और ऑप्शन नंबर सी विस्तृत, इसका अर्थ अन्य अर्थ हो जाएंगे बड़ा, विशाल, ऊंचा और लंबा, और ऑप्शन नंबर डी होनहार, उदीयमान, अच्छे लक्षणों वाला। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।